ये है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मतलब जीन को प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए जब हमें किसी व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस किसी ना किसी व्हीकल के साथ होता है जीन ट्रांसफर का, इसलिए ये है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर जो होता है ये बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, एग्रोबैक्टीरियम के साथ जीन ट्रांसफर अगर हम करते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम की बेसिकली 2 स्पीसीज हैं। कौन कौन सी? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। कौन कौन सी 2 स्पीसीज हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस जो कि क्राउन गॉल डिजीज बनाती है प्लांट में। क्राउन गॉल डिजीज मतलब ट्यूमर, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन जो कि हेयरी रूट डिजीज कॉज करती है प्लांट में। क्या कॉज करती है? हेयरी रूट डिजीज। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गॉल डिजीज बनाता है और कौन सा एग्रोबैक्टीरियम रूट डिजीज कॉज करता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस कॉज क्राउन गॉल डिजीज एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन कॉज हेयरी रूट डिजीज इन प्लांट। बिकॉज ऑफ, मैंने आपको बताया कि इनका एग्रोबैक्टीरियम के पास एक ये फैसिलिटी होती है कि उसका पर्सनल डीएनए होता है, ठीक है। क्योंकि उसका पर्सनल डीएनए है तो अगर उसका डीएनए हम विद केयरफुली उसका पर्सनल डीएनए हटा दें और उसकी जगह जो बाहर का फोरिजन डीएनए है उसे इंसर्ट कर दें और इंसर्ट करके हम उसे प्लांट को ट्रीट करें, तो जैसा प्लांट हमें चाहिए, जो ट्रेट हमें चाहिए वो हमें हमारे पास आती है, वो निकल के आती है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस में की अगर मैं बात करूं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस ये आपको डॉटेड में दिखाई दे रहा है। तो इसने सबसे पहले ये क्या, जब भी प्लांट के को अटैक करेगा तो ये वहां पे वाउंडेड टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि घाव करेगा। पहले घाव करके अगर ये प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो कौन इन्फेक्ट कर रहा है? जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस होता है टीआई प्लाज्मिड। दैट मीन्स ये है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस के पास एक अपना डीएनए होता है जिसे टीआई प्लाज्मिड का हमने नाम दिया है, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड का हमने नाम दिया है। तो वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस जो कि टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या है? जीन प्रेजेंट है। जीन क्या काम कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। और प्रोटीन क्या काम कर रहे हैं? प्रोटीन के 2 काम है। पहला काम कौन सा है? प्रोटीन जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन का बायोसिंथेसिस करेगी। कौन से ग्रोथ हार्मोन का? एक तो ऑक्सिन का और एक साइटोकाइनिन का, ठीक है। ऑक्सिन का एंड साइटोकाइनिन का ग्रोथ हार्मोन का बायोसिंथेसिस करती है। दूसरा जो इसका प्रोटीन का काम है वो है जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उन एज अ न्यूट्रेंट प्रोवाइड कराना। तो जो न्यूट्रिशन देते हैं वो कौन है? जो मेटाबोलाइट्स हैं। प्लांट्स के अंदर जो मेटाबोलाइट्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। किसके थ्रू एक्टिवेट होते हैं वो? कोमल मीना अपना वीडियो हाइड करो, मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बोल चुकी। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस जिसका अपना पर्सनल डीएनए है, जिसे टीआई प्लाज्मिड बोला जा रहा है, वो टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो जीन प्रेजेंट है, जीन प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन से ग्रोथ हार्मोन का बायोसिंथेसिस हो रहा है। वो ग्रोथ हार्मोन प्लांट में जो एक तरीके से मतलब प्लांट के टिश्यू को जो डैमेज करेगा वो ग्रोथ हार्मोन डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी और जो उसमें कुछ न्यूट्रेंट जो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि एज ए कार्बन और एनर्जी के लिए जो क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम को एज अ न्यूट्रिशनल भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो प्रोटीन एज अ न्यूट्रिशनल भी काम करती है इसमें, ठीक है। अगर इसके कंपैरिजन में टीआई प्लाज्मिड यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस का डीएनए दैट मींस टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन का डीएनए दैट मींस आरआई प्लाज्मिड, ठीक है। आरआई प्लाज्मिड उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? टीआई प्लाज्मिड में जो प्रोटीन होती है वो ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस करती है, साथ में ऑक्सीजन के साथ साथ साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस करती है। लेकिन अगर आरआई प्लाज्मिड की बात करते हैं तो आरआई प्लाज्मिड में केवल और केवल ऑक्सीजन का ही बायोसिंथेसिस होता है, साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस नहीं होता। बाकी जो टीआई प्लाज्मिड आरआई प्लाज्मिड सेम होता है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। इसका मैं पर्सनल टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर किया था। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। इसके बारे में मैंने बताया था आपको, ये स्ट्रक्चर है टीआई प्लाज्मिड की। इस स्ट्रक्चर में टीआई प्लाज्मिड में 2 बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं।
24 बेस पेयर रिपीट, 24 बेस पेयर रिपीट के दो बॉर्डर प्रेजेंट है, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर के बीच में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपिन, ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन तीन जीन बनाते हैं। ऑक्सिन अलग जीन बनाएगा, साइटोकाइनिन अलग जीन बनाएगा एंड ओपिन अलग जीन बनाएगा, ठीक है। विरुलेंस रीजन, विरुलेंस रीजन क्या काम करता है? विरुलेंस रीजन टीआई रीजन को पुशअप करने का काम करता है, यानी कि जो इसका पर्सनल डीएनए होता है उस डीएनए को प्लांट में एंटर कराने का काम करता है। कौन? विरुलेंस रीजन। विरुलेंस रीजन के पास मैंने आपको बता दिया था 8 से 9 जीन प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग काम है। विरुलेंस रीजन के पास ही एक रेप्लिकेटर होता है, यानी कि ORI जीन। ये रेप्लिकेटर क्या काम करता है? ये रेप्लिकेटर कंटिन्यूअसली यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा। तो ये स्ट्रक्चर थी टीआई प्लाज्मिड की। टीडीएनए रीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लास्ट क्लास में ही बताया था ये भी, कि जो बायोसिंथेसिस होगा ऑक्सिन का, तो OUX, CYT एंड OCS, दैट इज द जीन। ये जीन है जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपिन से बन रहे हैं, ठीक है। और फैले हुए रहते हैं लेफ्ट और राइट बॉर्डर पर। दीज थ्री जीन, ऑक्स, साइटो एंड OCS, आर रेफर्ड टू एज ऑन्कोजीन। इन जीन को ऑन्कोजीन भी हम बोलते हैं। जो क्या काम करते हैं ऑन्कोजीन? ये ट्यूमर की, फिनोटिपिकली ट्यूमर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, डिटरमिनेट द ट्यूमर फिनोटाइप्स। टीडीएनए बॉर्डर जो प्रेजेंट होता है, वो बॉर्डर इसलिए प्रेजेंट है कि वो बॉर्डर जब भी जो रीजन अंदर प्लांट के सेल में इंसर्ट करेगा तो वहां पे सेफ रह सके, ठीक है। 24 किलो बेस पेयर सीक्वेंस का प्रेजेंट रहता है टीडीएनए रीजन, राइट और लेफ्ट दोनों में प्रेजेंट रहता है। विरुलेंस जीन, लास्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करना था मेरे को विरुलेंस जीन से। तो विरुलेंस जीन्स जो होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए इनटू होस्ट प्लांट, ठीक है। इनका क्या काम है? इनका काम है जो टीडीएनए है, जैसे कि आप पीछे देखो, फिर से एक बार स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ आपको। इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन है, इन तीनों का काम ही है जो भी है प्लांट में जाना, उसका ट्यूमर बनाना, ट्यूमर बना के वहां पे जो होस्ट सेल के अंदर अपने डीएनए को लीव करके आ जाना, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन है, दैट इज द सेफ। ये सेफ किस चीज से है? लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर से ये तीनों चीजें सेफ हैं। और अब इन तीनों को, यानी कि लेफ्ट और राइट बॉर्डर को जो पुशअप करने का काम है, अंदर होस्ट सेल में भेजने का काम होता है, वो होता है विरुलेंस जीन का। आप देख पा रहे हो साइड में विरुलेंस रीजन, दैट इज द विरुलेंस विरजीन्स यहाँ पे है। ये विरजीन लेफ्ट और राइट बॉर्डर को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं उसे ट्रांसफर करने में, ठीक है। तो जो विरजीन होते हैं, 9 टाइप के विरजीन्स प्रेजेंट हैं। 9 टाइप के विरजीन आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिसमें विर ए, विर जी, B1, C1, D1, D2, D4, E1, E2, जिसमें से E2 और D1 होस्ट सेल में डीएनए के साथ अंदर एंटर करेगा, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ये विरजीन 9 टाइप के विरजीन है, ये आपको लर्न करने होंगे, एक तरीके से कह सकते हैं कि रटने होंगे। विर ए, विर जी, B1, C1, D1, D2, D4 एंड E, ठीक है, एंड E2। विरजीन के बाद नेक्स्ट आता है ओपिन कैटाबॉलिज्म रीजन। तो ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन में दिस रीजन कोड फॉर प्रोटीन, This region code for protein involved in uptake and metabolism of opine. ये रीजन प्रोटीन के लिए कोड किया जाता है, जिसमें ओपिन का अपटेक एंड अपटेक होता है। Beside the above three, there is ORI region that is responsible for origin of DNA replication, which permit the TI plasmid to be stable maintained in Agrobacterium tumefaciens. जो ORI region है, वहां पर डीएनए का कंटिन्यू रेप्लिकेशन होगा। और जैसे ही अगर वहां पे रेप्लिकेशन होता है, तो जो टीआई प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड अपनी जो एक स्ट्रॉन्गनेस है, वो ORI रीजन के थ्रू ही रख पाता है, क्योंकि कंटिन्यू अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तभी तो टीआई प्लाज्मिड एक अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगा। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो जो टीआई प्लाज्मिड है वो तो अपने आप को डेड कर लेगा। इसलिए जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस का जो ओआरआई रीजन होता है, जिसे रेप्लिकेशन रीजन बोलते हैं, वो रेप्लिकेशन रीजन टीडीएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है।
तो ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन में जो ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन में जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, दैट मीन्स अपटेक और मेटाबॉलिज्म होता है ओपीन का। ओपीन कौन कौन से थे, ओपीन कौन कौन से बताए थे मैंने आपको लास्ट स्ट्रक्चर में, एक बार मैं जा रही हूँ। ये ओपीन है, ठीक है, ऑक्टापाइन, ऑक्टापाइन, नेपोलाइन एंड एग्रोपीन। ओपीन जो कि अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स थे, कौन कौन से बताए थे, कुछ याद है, कोई बताएगा मुझे? ओआरआई रीजन में, ओआरआई रीजन प्लांट के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उन्हें ओपीन्स बोला गया है। बिसाइड ऑफ दिस ओआरआई रीजन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर डीएनए का रेप्लिकेशन वहां कंटिन्यूअसली होगा तो जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड की जो स्टेबिलिटी होगी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड अपने आप को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली उसके डीएनए का रेप्लिकेशन वहां हो रहा है। फिर से वही स्ट्रक्चर ये रिपीट हुई है, देखो आप इसे एक बार। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपीन, ठीक है, विरुलेंस रीजन, देन ओआरआई रीजन, देन ओपीन कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ ये जो ओआरआई रेप्लिकेटर ओआरआई रीजन है, इससे जो टीडीएनए का डीएनए है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है ओआरआई जीन से। अब बात करते हैं कि अगर उसके टीडीएनए में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है, देन वो सिग्नल कैसे देता है प्लांट को, ठीक है, सिग्नल कैसे देता है और ये काम कैसे करता है। तो सिग्नल देने के लिए द बाउंडेड प्लांट सेल रिलीज सर्टेन केमिकल्स, फिनोलिक कंपाउंड एंड शुगर विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज सिग्नल बाय एग्रोबैक्टीरियम। सबसे पहले ये प्लांट में घाव करेगा, ठीक है, जैसे ही ये प्लांट में घाव करेगा तो प्लांट में घाव होने के बाद प्लांट्स कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम क्या काम करता है, जो एग्रोबैक्टीरियम है प्लांट के जब टच में आता है तो प्लांट में एक तरीके से उसके प्लांट के टिश्यूज को डैमेज करता है। जैसे ही प्लांट का टिश्यूज डैमेज होगा तो प्लांट से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। वो केमिकल्स कौन कौन से होंगे, लाइक दैट फिनोलिक कंपाउंड्स एंड शुगर कंपाउंड्स, ठीक है। वो केमिकल्स होंगे फिनोलिक कंपाउंड्स एंड शुगर कंपाउंड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज सिग्नल बाय एग्रोबैक्टीरियम। जैसे ही वो सिग्नल रिलीज होंगे तो उन सिग्नल को एग्रोबैक्टीरियम आइडेंटिफाई कर लेगा, उन सिग्नल को एग्रोबैक्टीरियम पहचान लेगा, ठीक है। जैसे ही उसने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो सिग्नल इंड्यूस्ड रिजल्ट इन अ सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल इवेंट इन एग्रोबैक्टीरियम दैट अल्टीमेटली हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए ऑफ टीआई प्लाज्मिड। वो सिग्नल क्यों पहचान रहा है, वो जो एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम फिनोलिक कंपाउंड्स और शुगर कंपाउंड्स के सिग्नल को आइडेंटिफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि उसे अपना पर्सनल डीएनए प्लांट के होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये है कि जैसे ही प्लांट के कांटेक्ट में एग्रोबैक्टीरियम आता है, तो जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम आता है तो एग्रोबैक्टीरियम सबसे पहले अटैक करता है प्लांट के ऊपर, अटैक करेगा तो टिश्यू को डैमेज करेगा। जैसे ही टिश्यू को डैमेज करेगा तो टिश्यू के डैमेज होते के साथ ही कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। वो केमिकल्स लाइक दैट फिनोलिक कंपाउंड्स या शुगर कंपाउंड्स होंगे, जो कि फिनोलिक और शुगर कंपाउंड्स होंगे। ये कंपाउंड्स क्या काम करेंगे कि ये कंपाउंड्स जैसे ही रिलीज होंगे एग्रोबैक्टीरियम उन्हें आइडेंटिफाई करेगा। उन्हीं कंपाउंड्स की हेल्प से जो एग्रोबैक्टीरियम है अपने पर्सनल डीएनए को वो होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये है, दैट इज द सिग्नल इंडक्शन टू एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू प्लांट सेल। जैसे ही उसने सिग्नल दे दिया तो एग्रोबैक्टीरियम अटैच टू द प्लांट सेल थ्रू पॉलीसेकेराइड्स। सिग्नल मिलने के बाद एग्रोबैक्टीरियम पॉलीसेकेराइड्स बॉन्ड्स के थ्रू प्लांट सेल से अटैच हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली सेलुलोज फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम, सेलुलोज फाइबर बैक्टीरियम के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं। सिवरल क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन are responsible for the attachment of bacterial cell to plant cell. एग्रोबैक्टीरियम जैसे ही प्लांट सेल के साथ अटैच होता है तो पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू अटैच होता है। पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू जब अटैच होता है कुछ क्रोमोसोमल विरुलेंस भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोमल विरुलेंस होते हैं, जो जैसे क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन जो बोलते हैं, ये जीन भी प्लांट सेल के साथ बैक्टीरियल सेल को अटैच करने में हेल्प देते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ विरुलेंस प्रोटीन।
प्रोडक्शन ऑफ मतलब विरुलेंस प्रोटीन का प्रोडक्शन हो कैसे रहा है, इससे पहले मैं फिर से एक बार बैक जाती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस की मैं बात कर रही थी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस की ये आप एक तरीके से बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस पढ़ रहे हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस की जो बायोलॉजी है वो कैसा बैक्टीरिया है, सॉइल बॉर्ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। पहली चीज मैंने लास्ट वाली क्लास में क्लियर की थी। दूसरा इसके डीएनए की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो डीएनए की स्ट्रक्चर में साइटोकाइनिन, ओपिन, ऑक्सिन प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ओपिन कैटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, रेप्लिकेटर प्रेजेंट होता है एंड विरुलेंस रीजन प्रेजेंट होता है। ये अभी भी एग्रोबैक्टीरियम की बायोलॉजी में ही कंसीडर किया जा रहा है, साथ में वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में भी ये कंसीडर किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद क्योंकि सबसे पहले इसका किस एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए है, तो इस एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए को हमें एक एक स्टेप इसके बारे में पता होना चाहिए। दैट मीन्स ऑक्सिन क्या काम कर रहा है, साइटोकाइनिन क्या काम कर रहा है, ओपिन क्या काम कर रहा है, राइट और लेफ्ट बॉर्डर का क्या काम है, विरुलेंस रीजन क्या काम कर रहा है, ओपिन क्या काम कर रहा है और एप्लीकेटर क्या काम कर रहा है। तो अभी मैं यही बता रही हूँ आपको कि अभी तक तो मैंने आपको यही बताया कि लेफ्ट और राइट बॉर्डर प्रोटेक्ट करता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन को। तो जो इसका टीडीएनए है, टीडीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो ये टोटल स्ट्रक्चर था। उसके बाद जब टीडीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि सिग्नल क्या देता है ये एग्रोबैक्टीरियम को। जैसे ही प्लांट के साथ ये अटैच होगा तो ये सिग्नल देगा। जैसे ही ये प्लांट को अटैक करेगा तो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। वो केमिकल्स फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। जो ये फिनोलिक कंपाउंड्स एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं और ये फिनोलिक कंपाउंड्स हेल्प करते हैं टीडीएनए को प्लांट सेल में ले जाने के लिए। ठीक है। सिग्नल देने के बाद अब एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल से अटैच भी होगा। तो अटैच होता है पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू, और कुछ जीन्स भी होते हैं जो क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन होते हैं, वो अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट अटैचमेंट होने के बाद नेक्स्ट आता है इसमें कि प्रोडक्शन। अटैचमेंट तो हो गया, दैट मीन्स उसने सिग्नल दिया, सिग्नल के बाद वो अटैच भी हो गया। नेक्स्ट है कि विरुलेंस प्रोटीन का प्रोडक्शन कैसे होगा, वो किस टाइप से प्रोडक्शन करती है। तो एज अ सिग्नल इंडक्शन अकर इन एग्रोबैक्टीरियम सेल अटैच टू प्लांट सेल, अ सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विरुलेंस प्रोटीन। तो जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल के साथ अटैच्ड होता है तो कुछ सीरीज होती हैं विरुलेंस जीन की जो वहां पर होती हैं, जो कि विरुलेंस प्रोटीन को बनाने का काम करती है। जो ये सीरीज स्टार्ट होती हैं सिग्नल इंडक्शन के थ्रू स्टार्ट होती हैं। टू स्टार्ट विद सिग्नल इंडक्शन बाय फिनोलिक स्टिमुलेटर के थ्रू स्टार्ट होती है। विर ए, कौन सा? विर ए, मैंने 9 जीन बताए थे आपको। विर ए विच इज टर्न एक्टिवेट। जैसे ही विरुलेंस जीन टीडीएनए रीजन को प्लांट सेल में भेजने का काम करता है, तो वहां पर विरुलेंस प्रोटीन एक्टिवेट होती है, विरुलेंस जीन एक्टिवेट होते हैं। तो सबसे पहले फिनोलिक स्टिमुलेटर से, फिनोलिक स्टिमुलेटर कौन सा है? ये वाला। एग्रोबैक्टीरियम जब प्लांट सेल से पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू अटैच होता है, जब पॉलीसेकेराइड्स के थ्रू अटैच होगा वहां पे कुछ जीन्स भी प्रेजेंट होंगे जो कि सेल के साथ अटैच होने में हेल्प करेंगे। साथ में जो जैसे ही इसने प्लांट सेल को अटैक किया तो कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज हुए। ठीक है, कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज हुए जिससे कि जो टीडीएनए है वो जाके होस्ट सेल में ट्रांसफर करेगा। तो ये फिनोलिक कंपाउंड्स जो रिलीज हुए, इस फिनोलिक कंपाउंड से विर ए जीन क्या है? विरुलेंस प्रोटीन। विर ए जीन इसके साथ जाकर अटैच होता है और एक्टिवेट होता है। ठीक है, अटैच होता है और एक्टिवेट होता है। तो टू स्टार्ट विद सिग्नल इंडक्शन बाय फिनोलिक स्टिमुलेटर, वो कौन सा फिनोलिक स्टिमुलेटर है? ये वो फिनोलिक स्टिमुलेटर है जैसे ही जो एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम जाके अटैक करता है प्लांट सेल पर, तो प्लांट सेल अपने कुछ फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करती है। जैसे ही वो फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज करती है तो विर ए जीन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, विर ए जीन एक्टिवेट हो जाता है। विर ए के साथ साथ विर सी जीन भी एक्टिवेट होता है। ठीक है, 2 जीन एक्टिवेट होते हैं, कौन कौन से? विर ए एंड विर सी जीन। This induced expression of virulence gene of TI plasmid to produce the corresponding virulence protein. जैसे ही विर ए और विर सी जीन एक्टिवेट होते हैं
तो वहां पर D1, D2, E2, B जितने भी 9 टाइप के जो जीन्स थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं विर ए एंड विर सी, ठीक है, विर ए एंड विर सी सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं ये जीन। उसके बाद जितने जो रिमेनिंग जीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। सर्टेन शुगर एक्टिवेट होती है वहां पे, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, जाइलोज, दैट इंड्यूस्ड विरुलेंस जीन हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो प्रोडक्शन ऑफ विरुलेंस प्रोटीन का प्रोडक्शन कैसे होता है? जैसे ही सिग्नल मिलता है प्लांट सेल से एग्रोबैक्टीरियम को, तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो विर ए जीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे ही उसे सिग्नल मिला फिनोलिक कंपाउंड से, तो विर ए और विर सी जीन एक्टिवेट होता है। विर ए एंड विर सी जीन के एक्टिवेट होने के बाद जो बाकी के रिमेनिंग जीन है वो एक्टिवेट होते हैं। और कुछ शुगर कंपाउंड्स भी हैं जो एक्टिवेट होते हैं, और वो शुगर कंपाउंड क्या करते हैं? वो शुगर कंपाउंड विरुलेंस जीन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, टीडीएनए स्ट्रैंड का प्रोडक्शन यानी कि टीडीएनए स्ट्रैंड कैसे बनता है? तो राइट और लेफ्ट बॉर्डर जो होता है टीडीएनए का, वो विर D1 और विर D2 प्रोटीन के द्वारा आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो राइट और लेफ्ट बॉर्डर है टीडीएनए रीजन का, वो D1 एंड D2 प्रोटीन के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। किसके थ्रू आइडेंटिफाई होता है? D1 एंड D2 प्रोटीन। विर D1 एंड विर D2 प्रोटीन कहाँ मिलती है? विरुलेंस रीजन में मिलती है। समझ में आ रही है मेरी बात? विर D1 एंड विर D2 प्रोटीन मिलती है विरुलेंस रीजन में, जो कि क्या काम करती है? राइट और लेफ्ट बॉर्डर को पहचानने का काम करती है। और सबसे पहले फिनोलिक कंपाउंड से एक्टिवेट कौन सी प्रोटीन होती है, कौन से जीन होते हैं? विर ए एंड विर सी, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट बॉर्डर को विर D1 एंड विर D2 प्रोटीन पहचानने का काम करती है। दीज प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन सिग्नल स्ट्रैंड डीएनए, टीडीएनए। ये प्रोटीन एसएसडीएनए को बनाने का काम करती है। सिंगल स्टैंडर्ड एक डीएनए की कॉपीज को बनाने का काम करती है। कौन सी? D1 एंड D2 प्रोटीन। D1 and D2 protein are involved in the production of single stranded tDNA. Its protection and export to plant cell. Single stranded tDNA get attached to with D2, ठीक है। मीन्स क्या है? टीडीएनए स्ट्रैंड कैसे बना? जो ऑलरेडी आपके ऊपर एक यहाँ पे स्क्रीन पे जो एक हेडिंग आ रही है कि प्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए स्ट्रैंड, यानी कि टीडीएनए स्ट्रैंड बना कैसे? टीडीएनए स्ट्रैंड बना जब D1 और D2 प्रोटीन ने राइट और लेफ्ट बॉर्डर को रिकॉग्नाइज किया। जैसे ही राइट और लेफ्ट बॉर्डर को रिकॉग्नाइज किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए बन गया। जैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए बन गया, तो उसमें से D2 प्रोटीन उस सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए के साथ अपने आप को अटैच कर गई, ठीक है। उसके साथ अटैच हो गई कौन? विद D2 प्रोटीन। देन ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए आउट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। अब अटैच होने के बाद एग्रोबैक्टीरियम से टीडीएनए रिलीज भी होगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए क्या, जब अगर सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए D2 के साथ अटैच होगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या बना? वहां पे कॉम्प्लेक्स बना सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए विद D2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए विद D2 कॉम्प्लेक्स इन एसोसिएशन विद G। किसके साथ एसोसिएट होगा? वो विद G के साथ एसोसिएट होगा। is exported from the bacterial cell with the product from the transport apparatus,